सारथ्य पार्षद सेवन सख्य दौत्य वीरासनानुगमन स्तवन प्रणामान् स्निग्धेषु पाण्डुषु जगत प्रणतिं च विष्णु भक्तिं करोति नृपते चरणारविंदम। परीक्षित जी ने जा करके वयोवृद्ध लोगों से पूछा कि हमारा परिवार कैसा था, ये बताइए। उन्होंने कहा तुम्हारा परिवार कैसा भी हो पर भगवान की कृपा बहुत थी। कई क्यों? कहने लगे कि जो परमात्मा, इन्हें शांत करो, जो परमात्मा, शांत करो, इससे कह रहा हूं, देख करके बैठ जाते। ए शांति बना के रखो यहाँ, नहीं तो पीछे जाओ, पीछे। परमात्मा ने तुम्हारे परिवार पर कितनी बड़ी कृपा की। लाला तुम इन बच्चों को देखते रहो, दोनों लोगों, तुम यहाँ, तुम कहीं मत जाओ, तुम दोनों लोग देखते रहो। मैं तुमसे कह रहा था इनको शांति बना के रखना है, व्यवस्था बिगड़ने ना पाए। और बच्चों जो ज़्यादा शोर करे उसे पीछे कर देना, वहाँ न माने तुरंत लटका देना पंखे में, ठीक है? पूछने की किसी से ज़रूरत नहीं। परीक्षित जी ने कहा कि मेरे परिवार पर कैसी कृपा थी, आप बताएंगे कुछ? एक बार बताएं। अगर जो आपके लाला की पड़ोसी अढ़ाई बड़ाई खूब बढ़िया सी बड़ाई कर रहे हों, ठीक है, कह रहे अरे साहब तुम्हारे लाला का तो ये प्रभाव वो प्रभाव ऐसा करके दिखाया, तो भले ही 100 बार सुन चुके हों, लेकिन अपने लाला की बड़ाई जब 101 बार भी कोई करने आता है तो उसमें मन लगता कि नहीं लगता है सुनने में? परीक्षित जी को भी यही था, क्योंकि वे बहुत प्रेम करते थे। उन्हें पता था कि मैं तो प्रायः करके मर ही चुका था माता के गर्भ में, लेकिन जिस परमात्मा ने मुझे बचाया, तो परमात्मा की असीम कृपा मेरे परिवार में रही है, तभी मुझे बचाया, क्योंकि मैं अंतिम संतान था इस परिवार के। तो भगवान की कृपा हमारे परिवार पर रही है, वो ठीक है, लेकिन परीक्षित जी भी उनसे बहुत प्रेम करते थे। तो उन्होंने परीक्षित जी से कहा कि तुम्हारे परिवार में भगवान की कितनी कृपा रही है वो सुन लो। उन्होंने कहा सारथ्य, सारथी का काम किया, पार्षद का काम किया, सख्य दौत्य मित्रता निभाई और दूत भी बने। मित्रता निभा करके वीरासनानुगमन, वीरासन में बैठ करके उनकी रक्षा की, और अनुगमन माने उनके पीछे पीछे चले, स्तवन किया और प्रणाम भी करते थे। अच्छा, ये जो कुछ बातें लिखी है, जैसे कि सारथ्य, सारथी में क्या समस्या होती, सारथी बनना क्यों उन्होंने कृपा की, तो सारथी के बारे में क्या बताया? तो देखो इसमें एक नियम होता है सारथी बनने में। युद्ध के समय, जिस समय योद्धा रथ पर बैठ करके सारथी बन करके और जाता है, तो योद्धा जो होता है वो दोनों हाथ से युद्ध करता है, और जब दोनों हाथ से युद्ध करता है तो उसको रास्ता
बताने के लिए कि अब इस समय इधर मुड़ना या उधर मुड़ना या इधर जाना या उधर जाना, तो हाथ से बताने के लिए उसके पास कुछ नहीं होता, क्योंकि दो हाथ होते हुए लगे होते, तो पैर से इशारा करता सारथी बन के। क्योंकि पैरों के पास किसी भी रथ में देखना, योद्धा के बिल्कुल पैर के ही बिल्कुल लगे बैठते हैं सारथी, ताकि वो इशारा कर सके। तो पैर से इशारा किया जाए। अब जरा सोचो, जगत पिता परमात्मा जिनके सभी प्रणाम करते हैं, ऐसे परमात्मा को यदि कोई पैर से इशारा करे कि तुम दाएं मोड़ो, बाएं मोड़ो, सामने चलो या कहाँ चलो, तो कितनी हल्की बात है। लेकिन फिर भी भगवान ने ऐसा सब देख करके सब कुछ सहते रहे। क्यों सहते रहे? क्योंकि इस परिवार को बचाना है, भगवान का संकल्प था, और बचाने के लिए वे इतने निकृष्ट कर्मों को भी वे सहते रहे, क्योंकि वो नियम था। इसके बाद दूत जो होता है, उसको जहाँ पर वो जाता है अपनी सूचना ले करके, तो राजा उसको बैठने का उचित आसन नहीं देता है अपने राज दरबार में। उसके लिए दूत निवास अलग होता है, जिसको दूतावास कहते हैं। हर जगह बना होता है, तो दूतावास में उसे बैठाया जाता है। दूतावास में बैठाने पर वहीं पर उसकी सेवा होती है, तो उसको बहुत अच्छा नहीं दिया जाता। इसके बाद वीरासन में बैठकर देखो, जो परमात्मा संकल्प मात्र से सृष्टि को प्रकट और विलुप्त कर सकते हैं, वो पांडवों की रक्षा वीरासन पर बैठ करके धनुष बाण लेकर के रक्षा करते हैं। और अनुगमन, उनके पीछे पीछे चलते हैं। हाँ, क्योंकि राजा साहब हैं, ये राजा हैं, उनके पीछे pीछे चलते हैं। और स्तवन, राज दरबार में उनका स्तवन भी करते हैं। और प्रणामान, उनको प्रणाम भी करते हैं, क्योंकि युधिष्ठिर अवस्था में बड़े थे। तो जो परमात्मा जिसको अपना बना लेते हैं, तो इतने कर्मों को जब वे करते हैं, तो हमें भी चाहिए कि ऐसे परमात्मा का हम सभी लोग भक्तिम करोति निपति चरणारविंदे। हे नृपते, हे परीक्षित, ऐसे परमात्मा के चरणारविंदों में आप भक्तिम करोति, ऐसे परमात्मा से आप प्रेम करो। क्योंकि यहाँ पर सोचने का विषय एक ये भी आ सकता है कि देखो, हमारा परिवार इतना बढ़िया था कि परमात्मा ने सब कुछ किया, लेकिन यहाँ पर परिवार की बड़ाई नहीं है, यहाँ पर भगवान की महानता का वर्णन है। इस प्रकार से उन्होंने कहा। तो यहाँ पर जिस समय अपने परिवार की और परमात्मा की बड़ाई जब सुनते हैं, परीक्षित को बड़ा अच्छा लगता है। इस प्रकार से चल रहा था बड़ा सुंदर राज। परीक्षित जी की आयु जवानी पर थी, 60 वर्ष की अवस्था थी। एक दिन घूमते घूमते एक जगह उन्होंने एक दृश्य देखा। उन्होंने देखा तत्र गोमिथुनम राजा हन्यमान अनाथवत दंडहस्तं च वृषलं
ददृशे नृपलांछनम। कह रहे हैं कि वहां पर एक गो मिथुनम, गाय और बैल के जोड़े को उन्होंने देखा और हन्य माना, मारे जा रहे थे। गाय और बैल इनको मारा जा रहा था। और कैसे मार रहा था? कोई जैसे ये अनाथ हो, इनका कोई कहने ही सुनने वाला ना हो, मार रहे थे। कोई बात नहीं। यहाँ पर मार कौन रहा था? तो कहे दंडहस्तम च वृषलम, हाथ में डंडा लिए एक वृषल, वृषल कहते हैं शूद्र को, जो कि कैसा था कि नृपलांछनम, राजा के वेश में वो दिखाई पड़ रहा था। ऐसे को देखा परीक्षित जी ने जा करके वहां जा करके उनसे कहा, कस्त्वम मच्छरणे लोके बलान बत्स्य बलान बलि नरदेवो शिवेशेण नटवत् कर्मणा द्विजः। कस्त्वम मच्छरणे लोके, मेरे आश्रित सारा संसार है, ऐसे संसार को जो मेरे आश्रित है, तो ये बताइए कि तुम कौन हो? इतने बली जो इन निर्बलों को मारने लगे, क्या तुम्हें पता नहीं है कि ये सारा का सारा संसार मेरे आश्रित है और मेरे आश्रित होकर के कोई भी व्यक्ति प्रताड़ित नहीं किया जा सकता है, निर्दोष। और उन्होंने कहा कि वेश तो तुम राजा का धारण किए हो, लेकिन हो तुम वृषल, नाटक करके तुम हमें दिखा रहे हो। बताओ तुम कौन हो? उन्होंने कहा महाराज मैं तो कलयुग हूँ। इसके बाद यहाँ पर पूछने लगे धर्म से, कहने लगे ये बताओ तुमको इसी ने ही मारा है या और इसके पहले कोई मार के गया है, या किसी और ने भी तंग किया है, या केवल इसी ने तंग किया है? तब धर्म ने कहा, जो बैल के रूप में धर्म थे, उन्होंने कहा मैं क्या बता दूं, विद्वानों का मत सबका अलग है, हमारे दुखों का कारण क्या है इस पर कोई विद्वान एक मत नहीं है। कहने लगे न वयम क्लेश बीजानि यतास्यो पुरुषर्षभा पुरुषम तम बीजानीमो वाक्य भेद्यो विमोहिता। कहने लगे कि हमारे क्लेश बीजानी, हमारे संकटों के जो बीज हैं ये कहाँ से निकले हमें कुछ पता नहीं है, क्योंकि यहाँ वाक्य भेदो विमोहिता, सबके अपने अपने अलग अलग वाक्य होते हैं। रामचरितमानस कहती है काहू ना कोहू सुख दुख करता कृत कर्म भोग सब भ्राता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। कोई भी किसी को दुख देने वाला नहीं है, सब अपने अपने किए हुए कर्मों का परिणाम होता है। यहाँ पर कह रहे केचित विकथ वसना विकल्प वसना, कुछ लोग विकल्प के कारण आहुरात्मा मानते वचा, आहुरात्मानमात्मनः, कुछ लोग विकल्प के कारण कहते हैं
कि हमारे कष्टों का कारण हमारा मन है। मन कैसे है आप लोगों को पता होगा। कोई एक ऐसा व्यक्ति है जिससे मजाक कर दो तो मुस्कुरा के निकल लेता है, निकल लेता कि नहीं। और कुछ ऐसे होते हैं मजाक कर दो तो झगड़ा कर देता है, कर देता कि नहीं। अच्छा ये बताओ, मजाक तो दोनों से एक ही की गई, एक ने झगड़ा किया, एक ने मुस्कुरा के निकल गए। बताओ जिसने झगड़ा किया है तो इसमें मजाक करने वाले की गलती है या उसके खुद के मन की? क्योंकि एक से मजाक किया, वो प्रसन्न होके चले गए, मुस्कुरा के चले गए, दूसरे ने गाली दी तो ये उसके मन का विकार है। एक बात और बता दें, हंसी मजाक को केवल प्रेमी व्यक्ति समझता है, और जिसके अंदर प्रेम नाम का कुछ नहीं होता है ना, वो कभी भी मजाक को समझेगा ही नहीं। मैंने बहुत से देखा है, मजाक करते तो बहुत बुरी तरह आंखें लाल पीली कर देते। इसका मतलब है कि उसके अंदर तमो गुण की अधिकता है, सतोगुण दूर दूर तक नहीं है, रजोगुण भी हावी है। और ऐसा व्यक्ति कभी भी किसी का प्रेमी नहीं होता है। और प्रेमी नहीं होता है जो व्यक्ति, तो दूसरे को कभी भी सुख नहीं देता है। ठीक है, हाँ, तो ये उसके मन का होता है। कुछ लोग कहते हैं देवमन्ये परे कर्म, कुछ लोग कह रहे हैं कि देवता इसके सुख दुख को देने वाले होते हैं। अपरे माने दूसरे कर्म को भी बताते हैं। स्वभावम अपरे प्रभुम, हमारे स्वभाव को भी जिम्मेदार हमारे कर्मों को बताते हैं। धर्मराज कह रहे कि हमें कष्ट दे कौन रहा, हमें अभी तक ये पता नहीं लगा। परीक्षित जी ने जब ये बात सुनी कि मैं सामने देख रहा हूँ कि डंडा लेके मार रहा है, और जब इनसे पूछा तो कह रहे कि हमें पता ही नहीं कौन कष्ट देने वाला है। निश्चित ये धर्मराज हैं। उन्होंने धर्मराज को पहचान लिया और उनको तुरंत छुड़ाया। छुड़ा करके उन्होंने कहा कि ये बताओ तुम यहाँ पर क्यों इनको मार रहे हो। कहने लगे महाराज सुनो, अभी तक चल रहा था युग, वो तो निकल गया है, अब मेरा समय आ गया। क्योंकि अब मैं कलयुग हूँ, भगवान जा चुके हैं। जिस दिन से भगवान से हमारा कमिटमेंट था, जब तक पृथ्वी पर हो तब तक हम नहीं आ पाएंगे, लेकिन जैसे ही तुम जाओगे तत्क्षण मैं आ जाऊंगा। अब भगवान जा चुके हैं, मेरा समय आ गया। परीक्षित जी ने कहा सुनो ऐसा है, हमारे राज्य से दूर तुम कहीं भी जाओ, हमें कोई लेना देना नहीं है, लेकिन मेरे राज्य में तुमने आकर के किसी को तंग किया तो फिर मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। परीक्षित की बात सुन के कलयुग कहने लगे भगवान कैसी बात कर रहे हो, हम कहीं भी चले जाएं, दुनिया के किसी भी कोने में चले जाएं, सब जगह आपका राज है और मेरा समय आ चुका है, मुझे तो आना ही है। लेकिन आप कह रहे हो कि मेरा राज्य छोड़ दो, तो आपका राज सब जगह है, तो हम कहाँ जाएं भगवान। हमारी विवशता है कि आपके ही राज्य में मुझे रहना पड़ेगा। परीक्षित जी ने कहा द्योतम पानम स्त्रियः सूनम यत्रा धर्म चतुर्विधा। परीक्षित जी ने कहा सुनो, पूरी पृथ्वी पर तुम्हें बाजार लगाने की आवश्यकता नहीं है, जहां मैं निर्धारित किए दे रहा हूं उसी जगह रहना। इधर उधर हुए तो तुम हमें देख लो। कलयुग ने कहा बताओ भगवान कहाँ पे हमें जगह दे रहे, बोलो। उन्होंने कहा सुनो, तुम्हारे रहने का सर्वश्रेष्ठ स्थान मैं बताता हूँ, द्यूतम
जहाँ पर जुआ होता हो। और सुनो एक बात और बता दें, गांव में, गांव के स्तर से भी देख सकते हैं, घर के स्तर से भी देख सकते हैं, ठीक है। अब जैसे द्यूत कहा तो जुआ घर के स्तर से, घर में यदि कोई खेल रहा है तो उसे देख सकते हैं, और यदि गांव में खेला जा रहा हो तो गांव का भी प्रेडिक्शन किया जा सकता है। द्यूतम, जहाँ जुआ खेला जाता हो वहाँ पर कलयुग का निवास परीक्षित जी ने दे रखा है। और पानम, जहाँ पर राधे राधे की जाती हो वहाँ पर कलयुग होता है। होता कि नहीं? अनुभव होता है? नहीं होता है? मैं कराऊं? नहीं होता अनुभव कि कलयुग है कि नहीं है। अच्छा एक बात बताओ, कोई व्यक्ति है 500 रुपये उसने जैसे तैसे मजदूरी करके, बेलदारी करके, पत्थर उठा के, ट्रॉली भर के, जैसे तैसे 500 रुपये कमाए, ठीक है। 500 रुपये में उसने 150 रुपये का वो खरीद लिया, बचे 350। 350 में उसने आटा, दाल, नमक, चावल जो कुछ खरीदना था तो घर पहुंच गया। लेकिन उसने 150 की जब ले ली तो रास्ते में वो गिर पड़ा। आटा, दाल, चावल बचेंगे कि नहीं बचेंगे? नहीं बचेंगे। जिस समय गिरेगा तो, और एक बात और बता दें, शराबी आदमी गिरता है तो अच्छी जगह नहीं गिरता है, वो कहाँ गिरता है सब लोग जानते हैं। आटा, दाल, चावल जो कुछ उससे खरीद के ले गया वो भी राधे राधे हो गया उसी में। पूरे 500 की पुत गई। अब घर में जाएगा, घर में प्रतीक्षा कर रहे हैं उनकी पत्नी, उसके बालक बच्चे, उसकी माता कि जब आएंगे 5 बजे छुट्टी होगी, 6 बजे तक यहाँ पर आटा, दाल, चावल लेके आ जाएंगे। और जब वहाँ पर पहुँचे तो पता लगे चारपाई पे लाद के लाए गए हैं, जो आटा, दाल, चावल था मिक्स हो गया है। घर में कलह होगा कि नहीं होगा? और ये बातें मैं कल्पना करके थोड़े बता रहा हूँ, हमने खुद देखी है अपनी आंखों से। एक व्यक्ति ने बकरा बेचा, पुरानी बात, 1800 का। घर में आशा लगाए हैं 1800 रुपये में जुताई के इतने दे दिए जाएंगे, पानी वाले को इतने दे दिए जाएंगे, उसके इतने दिए जाएंगे। 200-300 रुपये की पीली दारू रास्ते में पड़ गया, जो पैसे बचे दूसरे निकाल के ले गए। राधे राधे, ठन ठन पाल मदन गोपाल। घर में पहुँचे लद के, किसी का चेहरा प्रसन्न होगा? बकरा भी चला गया और 2 पैसा काम नहीं आया। सबकी आत्मा दुखी होगी कि नहीं? कलह होगी कि नहीं? ये सब मैंने देखी है घर में, घरों में ये मैंने देखा तमाशा, वो बातें कह रहा हूँ। और प्रायः करके आप लोगों ने भी देखा होगा, आशा करता हूँ। माता जी लगे ज़्यादा अच्छी तरह जानती हैं। भैया जो प्रताड़ित है उसके हृदय का दर्द मैं समझ सकता हूँ, समझे? क्योंकि हमें 1-1 रुपए कमाने की हमें पता है कितनी मेहनत करनी पड़ती है, कितने लोगों के हाथ जोड़ने पड़ते हैं, मुझे पता है। और जब 1800, 2-2 रुपए केवल दारू के चक्कर में बर्बाद हो जाएं, कोई भी व्यक्ति उसे भला नहीं कहेगा, ध्यान रखो। तो यहाँ पर पानम, मदिरा पान जिस घर में होती है वहाँ पर उस घर में कलयुग का वास होता है। और इसके बाद स्त्रियाँ, जहाँ पर किराए की स्त्रियाँ आती हों, या कह दे जहाँ पर वैश्यावृत्ति होती हो, वहाँ पर भी कलयुग का वास होता है। सूना, सूना कहते हैं हिंसा को। हिंसा का मतलब जहाँ पर काटे जाते हैं जानवर, ठीक है, जहाँ पे जानवर काटे जाते हैं उसे कहते हैं हिंसा स्थल। तो जहाँ पर हत्याएं की जाती हों वहाँ पर कलयुग का वास होता है। 4 जगह।
लेकिन 4 जगह तो दे दी परीक्षित जी ने। कलयुग कहने लगे महाराज आपने जो जगह दी वो तो ठीक है, लेकिन समस्या ये है कोई भी ढंग का कमरा नहीं दिया तुमने। सब में कूड़ा कचरा है, कोई साफ सुथरा कमरा दिया नहीं। भगवान एक ऐसा करो, हमारा थोड़ा परिवार बड़ा है, एक कोई ढंग का कमरा दे देते। तया पुनश्चयाचमानाय जात रूपम अदात प्रभु। दोबारा मांगने पर जात रूपम, सोने के रूप में भगवान के भक्त परीक्षित जी ने कलयुग को स्थान दे दिया। अब एक बात बताओ माता जी, जिसने भी गीता पढ़ी होगी सब जानते होंगे, भगवान ने कहा धातुओं में मैं सोना हूं, ठीक है, वृक्षों में मैं पीपल हूं, समस्त प्राणियों में मैं मनुष्य हूं, मनुष्यों में मैं ब्राह्मण हूं, योद्धाओं में मैं अर्जुन हूं। बहुत सारी विभूतियों का वर्णन किया है, उसका समय नहीं है। तो धातुओं में जो सोना बताया गया, तो एक जगह पर भगवान अपने आप को क्लेम करते हैं कि मैं हूं सोने में, और परीक्षित जी ने सोने में कलयुग को बैठा दिया। सीट एक, दावेदार 2, बताओ कौन बैठेगा? है ना, सही है कि नहीं? तो यहां पर बताया कि सोना एक होकर के भी 2 प्रकार से होता है। कैसा? एक तो वो होता है कि किसी ने बड़ी मेहनत करके खेती किसानी करके अपनी फसल उगा करके ईमानदारी से फसल से उसको बेच करके जो पैसा आया उससे अपनी पत्नी के गहने बनवा दिए, ठीक है, और पत्नी के गहने बनवा करके उसको दे दिए। तो ये हो गया तुम्हारे धर्म का सोना, ठीक है, क्योंकि आपने ईमानदारी से मेहनत करके मजदूरी करके आपने इकट्ठे किया, ये हो गया आपका धर्म पूर्वक कमाया हुआ सोना। और एक होता है चैन स्क्रैचिंग का, कि कोई माताजी पहने हुए जा रही हैं और किसी ने आके मोटरसाइकिल से पकड़ी चैन, झपट के झटका मारा, नहीं लेके चले गए। बस में देखा कि एक शीशे के किनारे बढ़िया सी नई नवेली दुल्हन बैठी थी, ससुराल मायके जाने की खुशी में थी कि ब्याह होके अब लौट के मायके में जा रहे, खूब सजी धजी थी, और किसी चोर उठाई गीर ने क्या किया, वो शीशे के किनारे से उसके कान में पहना हुआ जो इतनी बड़ी होती है झुमकी पकड़ के खींच के लेके चला गया। एक एक कान में बची, और वो तो कान में बड़ी तेज चोट लग गई। एक ये भी सोना होता है। ये हो गया बेईमानी का सोना, और जहाँ पर बेईमानी का सोना होगा वहाँ पर कलयुग का वास होगा, और जहाँ पर ईमानदारी का सोना होगा ना वहाँ पर भगवान का वास होगा। एक बात बताओ, अगर जो खेती बाड़ी करके अच्छा कमा करके अगर जो तुमने सोना खरीदा है, और अगर जो कोई इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का कोई यदि तुम्हारे यहाँ आएगा तो क्या सोना ले जा पाएगा? नहीं ले जा पाएगा। क्यों? तुम्हारे पास सोने की भी रसीद है, और पैसा कहाँ से आया इसका सोर्स बताने के लिए है कि मैंने इसमें इतनी राई बोई थी और वो बो करके इतनी आमदनी हुई थी, उससे मैंने सोना खरीदा, तो आप नहीं पकड़े जाएंगे। सच है कि नहीं है? लेकिन अगर जो चोरी की होगी और अगर जो कोई धरा जाएगा, रसीद दिखा पाएगा? नहीं। सोर्स ऑफ इनकम दिखा पाएगा? कमाई का साधन कि हमने लाए कहाँ से, क्या कमा के लाए थे, दिखा पाएगा? नहीं। तो तुरंत धर लिए जाएंगे, चले जाओ, चलो आ जाओ लाइन पे, पूछे जाएंगे कहाँ कमाते हो, तो चोर उठाएगी, कमाते कहीं नहीं है। अब अगर जो कह दिया नहीं हम फैक्ट्री में काम करते हैं, कहाँ पे,
साहब उस जगह तुरंत पहुंच जाएंगे लेके, ये काम करते हैं? कहीं ना, फिर तो सीधे अंदर जाओगे 420 के चक्कर में, 420 की बात करने के चक्कर में। तो जो ईमानदारी से होता है ना, उसका एक क्रम बन जाता है, क्योंकि तुम्हारे पास रसीद है, ज़्यादा ज़्यादा उस जाके जो ज्वेलर है उसके पास पहुंच जाएंगे तो बता दिया कि साहब इस महीने में ख़रीदा था, तो उसके पास रखी है कॉपी, वो दिखा दी जाएगी। लेकिन बेईमानी के धन का कोई अता पता नहीं होता तो धर लिया जाता है। आपको पता खुद ही होगा, कानपुर में एक बार पकड़ा गया था, कौन था, जैन था, पंकज जैन, क्या नाम था उसका, एक जैन साहब थे, 600 करोड़ रुपए पकड़े गए थे, सोना चांदी सहित 600 करोड़ का बजट बना था, 251 करोड़ तो शायद नगद निकला था, सोना निकला था, सब आरबीआई वाले धर ले गए, फिर निकले हैं अभी। तो जिसका बेईमानी का होता है ना, उसका कोई रास्ता नहीं होता है कि हम कहाँ से लाए हैं, और ना बता पाता है, इसीलिए पकड़े जाते हैं। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, मैं तुम्हें सोने के रूप में सोने में तुम्हें निवास देता हूँ, लेकिन उन्हें पता था कलयुग को कि मैं कैसे में रह पाऊँगा। अब कलयुग ने सोचा, अब आया ऊँट पहाड़ के नीचे, क्योंकि ये बहुत धर्मात्मा है ना परीक्षित, अब इसको बताता हूँ। और वे जा करके परीक्षित जी के सिर पर बैठ गए। मालूम है क्यों? क्योंकि परीक्षित जी के सिर पर जो समय मुकुट था वो जरासंध का था, और जरासंध ने 20,000 राजाओं को बिना कारण के बंदी बना करके अपने कारागृह में डाल दिया था, और सोच रहा था 21,000 हो जाएंगे, सबकी बलि दे दूंगा। लो, और उन सब के मुकुट को लेकर के एक बढ़िया से किसी जौहरी को दिया, उसने मुकुट बना लिया, पहनता था। भीम गए लड़ने, मारपीट के उसको समाप्त कर दिया, मुकुट अच्छा लगा, धर के सीधे निकल आए। और वही मुकुट रखा था परीक्षित जी के राजकोष में। वो मुकुट जब देखा चमचमाता हुआ, माताएं आप लोग कभी कभी आप लोग जिसके पास ज्वेलरी है, हमारे पास तो अंगूठी भी नहीं, तो हम क्या देखेंगे? किसी के पास ज्वेलरी होती है, मायके से अलग मिली है, ससुराल से अलग मिली है, भाई को राखी बांधने जाती हैं तब पायल मिल जाती, बिछुआ मिल जाते हैं, कान के मिल जाते, मिलते कि नहीं? हाँ, तो हो जाते हैं तमाम। अब घर वाले चले गए हैं खेत में, सासू माता चाय पी के सो गई हैं, अब बहू बैठी हैं, बिजली चली गई तो टीवी, सास भी कभी बहू थी वो नहीं चल रहा है, तो क्या करें? फिर निकालती हैं अपना वही खजाना और चारों तरफ के दरवाजे लगा के और फिर उसे देखती हैं। देखती कि नहीं? ये हमारे भैया ने दिया था, ये हमारी मम्मी ने दिया था, ये हमारे ससुर जी लेके गए थे। देखती हो कि नहीं? हाँ, क्या बात है माताओं। परीक्षित जी भी एक बार ऐसे ही खाली बैठे थे, उन्होंने सोचा कि हम भी तो देखें कि हमारे राजकोष में क्या क्या है। उन्होंने बड़ी सी संदूक रखी थी, है ना, और बड़ी सी संदूक को खोल के देखा, उसमें देखा हीरे जवाहरात सोना चांदी सब कुछ रखा है। सब कुछ रखा देख करके उन्होंने मुकुट लिया और मुकुट पहन लिया। वही मुकुट अच्छा लग रहा था, वही पहने रहते थे, और वो था जरासंध का, बेईमानी का। उसी में कलयुग प्रवेश कर गए और बुद्धि खराब कर दी। आगे जा करके इन्होंने एक जगह देखा, शिकार करने गए थे, मुकुट पहने रहते थे जरासंध का, शिकार करने गए और वहां पर जा करके कैमरा से
थोड़ा ऊपर उठा के जूम करना है। तो यहाँ पर उन्होंने जंगल में शिकार करने गए, वहाँ उन्हें प्यास लगी। प्यास लगने पर क्या हुआ, उन्होंने एक जगह देखा कि एक झोपड़ी है और झोपड़ी में उन्होंने सोचा यहाँ जल मिलेगा और जल मिलेगा